दुनिया के 195 देशों में हर देश के पास अपनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, लेकिन इसी के साथ इनके पास अपनी ही एक खास तरह की स्पेशल फोर्सेस भी हैं, जिनका सिर्फ नाम सुनने भर से दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। ये वो फोर्सेस होती हैं जिन्हें देश के अंदर और बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, और यही वो कमांडो फोर्सेस होती हैं जिन्हें मौत को मात देने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसीलिए आज हम दुनिया की कुछ खास स्पेशल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी कीमत पर देश के लिए मर मिटने को हर पल तैयार रहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की मोस्ट डेंजरस कमांडो फोर्स के बारे में। यस, दिस इज नेवी सील। ये सेना दुनिया की सबसे घातक फोर्सेस में गिनी जाती है। खास बात यह है कि इस फोर्स को जमीन में तो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इनकी ज्यादातर ट्रेनिंग पानी के नीचे होती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि इन्हें ट्रेन करने के दौरान ये भांप लिया जाता है कि ये सेना किसी भी तरह के पानी में ट्रेन होकर एक मजबूत फोर्स बनने के लिए लायक है। वो साल 1962 था जब इस सेना का गठन नदी, समुद्र और दलदल जैसे पानी से निपटने के लिए किया गया था। ये वो सेना है जिसकी ट्रेनिंग को दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और इसीलिए 100 में से 95 सैनिक तो नेवी सील में शामिल होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मिशन का मुकाबला करने के लिए इस फोर्स को ज्यादा अग्रेसिव और फिजिकल एबिलिटीज वाला माना जाता है। और एक बात जो आपको नहीं पता, ये वही सेना है जिसने अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। चलिए अब बात करते हैं ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स SAS की। इस फोर्स को दुनिया का सबसे पुराना एरिस्टोक्रेट क्लास ग्रुप कहा जाता है। SAS यानी द स्पेशल एयर सर्विसेज, जिसकी शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त 1 जुलाई 1941 में की गई थी। ये फोर्स भी किसी भी सिचुएशन के लिए एकदम तैयार रहती है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ये फोर्स आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ तो काम करती ही है, पर इसी के साथ ये दूसरे देशों में विरोधी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी एकदम सक्षम है। और इतना ही नहीं, SAS अमेरिकी नौसेना, सील और संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरे स्पेशल ग्रुप्स को ट्रेन करने के लिए भी जानी जाती है। चलिए अब एक बार फिर अमेरिका का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं फर्स्ट स्पेशल फोर्स ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा, यानी फर्स्ट SFOD। दिस इज वर्ल्ड्स फेमस डेल्टा फोर्स। इस कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे तेज कार्रवाई के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे अमेरिका के सीक्रेट एजेंसीज में सबसे आगे रखा जाता है। हाँ, लेकिन ये अमेरिका की नेवी सील से एकदम अलग है। वजह है इसका सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस। असल में इस फोर्स को काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेन किया जाता है ताकि स्पेशल मिशन के वक्त ये काफी सटीकता से काम कर सके। हालांकि 1997 में कुछ टेरर एक्टिविटीज के बाद इस फोर्स को दुनिया के सामने लाया गया, क्योंकि इसका मेन काम ही आतंकी गतिविधियों को रोकने का है। साथ ही दूसरी राष्ट्र विरोधी ताकतों को भी रोकने में ये पूरी तरह सक्षम है, जिसके लिए ये हाईली एडवांस्ड वेपन का इस्तेमाल करती है। और 11 सितंबर 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। इस फोर्स की बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हैं कि डेल्टा फोर्स के ऊपर नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल भी कई डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। और अब बात करते हैं रशिया की स्पेशल फोर्स स्पेट्सनाज के बारे में। यह वही फोर्स है जिसका हिस्सा अल्फा ग्रुप है। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेंड ग्रुप माना जाता है, क्योंकि ये अपने जवानों के साथ सबसे टफ ट्रेनिंग को अंजाम देते हैं। इनकी पावर ऐसी है कि कठिन से कठिन सिचुएशन में रूस को बाहर निकालने की काबिलियत ये रखते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ट्रेनिंग इस फोर्स को दी जाती है, उस तरह की ट्रेनिंग अमेरिका और यूरोप जैसे वर्ल्ड क्लास देशों में भी बैन है। बड़ी बात यह है कि ये सीधे गेटेड रिकरेंट यूनिट यानी GRU के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बचाव अभियानों और कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स के दौरान सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए इसी फोर्स को जाना जाता है, और टॉप सीक्रेट मिशनों में ये अल्फा ग्रुप के साथ काम करते हैं। अब इतनी बातें हमने अलग अलग देशों की स्पेशल फोर्सेस के बारे में की हैं, तो हम अपने वतन भारत को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि सैन्य ताकत के मामले में भारत भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, भारत के पास है मार्कोस जैसी हाईली एडवांस्ड स्पेशल फोर्स, जिसके चर्चे दुनिया भर में हैं। इन्हें भारत के मरीन कमांडो कहा जाता है, जो पानी, हवा और जमीन पर लड़ने के लिए एकदम तैयार है। ये कमांडो हालो और हाहो में ट्रेंड होते हैं। असल में हालो में जवान ऊंचाई से कूदने में सक्षम होते हैं, वो भी लो एल्टीट्यूड में,
और अगर आपने फिल्मों या डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा कि कई जवान एयरक्राफ्ट से जंप कर देते हैं और उसके कुछ देर बाद अपना पैराशूट खोलते हैं, तो उस तकनीक को हाहो कहा जाता है। मार्कोस दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक कमांडोज में से एक है। कहा जाता है कि 10,000 में से एक बनता है मार्कोस कमांडो। ये हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में ये नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं। कारगिल युद्ध में इन्होंने सेना की मदद की थी और 26/11 के मुंबई हमले में आतंकवादियों से निपटने में इनकी खास भूमिका रही थी। इन कमांडो को स्पेशल कराटे सिखाए जाते हैं। ये हर तरह के हथियार, हेलीकॉप्टर और जहाज चलाने में एकदम माहिर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस की स्पेशल फोर्स GIGN के बारे में। इसका गठन 1973 में वैश्विक कट्टरपंथी आतंकवादियों से निपटने के लिए किया गया था। इसे फ्रांस की बेस्ट फोर्स भी कहा जाता है। जब भी फ्रांस में कहीं भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होता है तो GIGN फोर्स की मदद ली जाती है और फिलहाल ये फोर्स आतंकवादियों के खिलाफ काम कर रही है। अब बात उस देश की जिसकी अभी की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो वो कुछ खास ठीक नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की, जिस पर संकट के बादल कभी भी आ जाते हैं। इस देश के पास साइरेट मेटकेल जैसी बहादुर सैनिकों की फोर्स है और इसका गठन 1957 में हुआ था। उस वक्त ये महसूस किया गया था कि इजराइल के पास कोई ऐसी स्पेशल फोर्स होना जरूरी है जो देश के बाहर खुफिया और काउंटर टेररिज्म या वेलफेयर मिशन पर काम कर सके। बस इसके बाद ब्रिटेन स्पेशल एयर सर्विस की तर्ज पर साइरेट मेटकेल स्पेशल फोर्स की नींव रखी गई। 1960 का वक्त था जब साइरेट मेटकेल ने अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया और इसमें आतंकवाद से मुकाबला करने जैसा काम जोड़ लिया। उसके बाद इस फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, लेकिन 1974 में ये हार गए। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इस फोर्स में सैनिक गुप्त तरीके से सिलेक्ट किए जाते थे, लेकिन 70 के दशक से इनका रिक्रूटमेंट प्रोग्राम पब्लिक कर दिया गया और इसके सिलेक्शन कैंप को गिबूज के नाम से जाना जाता है, जो साल में 2 बार होता है। इसमें कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग और फिजिकल टेस्ट से गुजरना होता है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट सो नहीं सकता। ऐसा इसलिए ताकि सिलेक्शन अथॉरिटी को इनकी लिमिट का पता चल सके। सिलेक्शन के बाद रिक्रूट किए गए जवानों को ट्रेनिंग के 18 से 20 महीनों की टफ ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर बात इनके सिंबल के बारे में की जाए तो जरा इसे देखिए। ये इजराइल की स्पेशल फोर्स साइरेट मेटकेल का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें तलवार है और पंख भी। इनका नारा है कि वो नहीं डरेगा, वही जीतेगा। ये अपने गठन के बाद से देश विदेश में 22 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें उन्हें खूब वाहवाही भी मिली है। और अब बारी आती है इटली की स्पेशल फोर्स GIS यानी द ग्रुपो डी इन्वेस्टिगेटो स्पेशल की, जिसका मोटिव इटली को कट्टरपंथी आतंकवादियों से बचाना है और 1978 में इसे बनाया गया है। ये यूनिट इटली की सैन्य पुलिस का हिस्सा है और ये अपनी खास और सटीक निशानेबाजी के लिए जाने जाती है, जिसे करीब 200 कमांडोज अपनी सर्विस देते हैं। और अब आखिर में चलते चलते बात करते हैं पोलैंड की स्पेशल फोर्स GROM के बारे में, जिसका गठन 13 जुलाई 1990 में कुछ स्पेशल टास्क के लिए किया गया था। असल में GROM का मतलब होता है थंडरबोल्ट, जो कि उनकी रणनीति का परिचय देता है। इस फोर्स में लगभग 270 से 300 सैनिक होते हैं और हर एक को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तौर पर तैयार किया जाता है। इसी के साथ इन्हें एक ट्रुथ टेस्ट भी पास करना होता है, जिसके बाद ही इनका सिलेक्शन हो पाता है। तो ये थी दुनिया की वो सीक्रेट फोर्सेस जिन्हें सबसे बेहतर माना गया है। आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।